ऑन कर देता हूँ। तो देखिए अभी इसका आधा पार्ट हमारा हो गया। तो एनसिबल ऑटोमेशन जो लैब जो हम क्रिएट कर रहे हैं तो उसका आधा पार्ट हो गया, आधा पार्ट हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो देखिए कितना पार्ट हो गया, यम यहाँ तक हमें बना लिया था, यहाँ तक आपका पार्ट कंप्लीट हो गया यम तक। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ कितना पार्ट मैंने अभी आपको बता दिया, यम तक बन गया आपका। एक बार देख लो पहले यम तक हुआ कि नहीं हुआ। देखिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले पैकेज इंस्टॉल किया था, दोबारा मैं अगर मैं एनसीबल का पैकेज इंस्टॉल करता हूँ तो आपको बता देगा कि पहले से पैकेज आपका इंस्टॉल है आपका। तो देखिए पहले से ऑलरेडी इंस्टॉल बता रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बस पैकेज इंस्टॉल ही किया था अभी हमने। तो देखिए कौन कौन से पैकेज ने इंस्टॉल किए, ये सारे पैकेज ने इंस्टॉल किए। ठीक है, तो पहला काम हो गया हमारा कि यम तक हमारा पूरा काम कंप्लीट हो गया, यम क्रिएट हो गया यहाँ तक आपका। देन उसके बाद क्या करना है आपको, अपने सिस्टम पे एक यूजर बनाना है जिसके थ्रू हम एसएसएच कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो देखिए बना के दिखाता हूँ आपको अभी, और उस पर सूडो पावर क्या करना है आपको, और सूडो अप्लाई करना है उस यूजर पे। क्या करना है, तो एसएसएच यूजर होता है तो सूडो का प्रिविलेज देना है इसमें। उसके बाद की बनानी है, वो पैकेज लास्ट में आपका इंस्टॉल करना है, वो मैं अभी आपको इंस्टॉल करके दिखा दिया। ठीक है ना। चलो देखो जी, ये देखिए कन्वर्ट होकर के ये MP4 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर मैं इसे आज आपको सेंड कर दूं, कोशिश करूं कि आज ही सेंड कर दूं। तो अपने कोशिश करना है कि आज 2 मशीन बना लो और इस पर इंस्टॉल कर लो। ज्यादा कुछ नहीं करना आपको, कि जो 2 मशीन बनाओ। देखिए मैंने कुछ नहीं किया, इसको मैंने 1.5 GB रैम इसको दी है, 1 GB रैम इसको दी, 2.5 GB रैम में मेरी 2 मशीन बन गई है। तो अगर आपके पास 3 GB रैम अगर फ्री हो तो आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, न बना पाओ तो कम से कम एक मशीन बना लो और उसी पे अपने प्रैक्टिकल्स परफॉर्म कर सकते हो। उसी लोकल होस्ट पे सारी चीज अप्लाई करके देख लो, अगर एक मशीन भी है तो भी आप प्रैक्टिकल अपने कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं हम। अब मुझे क्या करना है कि यूजर बनाना है। तो देखिए मैंने इसमें यूजर बनाया, यूजर ऐड। कोई दिक्कत हो तो बीच में पूछ लेना आप इसमें। ठीक है, किस नाम से बनाते हैं, डेवऑप्स के नाम से बना लेते हैं, डेवऑप्स के नाम से यूजर बना लिया हमने। ठीक है जी, तो मैंने इसमें डेवऑप्स के नाम से यूजर बनाया। अब इसका कोई पासवर्ड देना है मुझे इसमें, तो मैंने इसमें एक पासवर्ड दे दिया, AskWD। तो डेवऑप्स का मैंने क्या किया, पासवर्ड दिया, और इसको जो भी पासवर्ड असाइन करना है आप इसमें पासवर्ड असाइन कर दोगे। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो गया, हमने इसमें यूजर बना दिया, पासवर्ड दे दिया। तो पहला काम हमने क्या किया, एक यूजर बना दिया, किसके लिए, एसएसएस के लिए, जिसके थ्रू हम एसएसएस ले पाए। तो हमने ये काम कर लिया। ये आईपी एड्रेस, पोस्ट नेम, ये सारा काम कर लिया, यम बना दिया हमने। अब हमने एक यूजर बना दिया जिसके थ्रू हम एसएसएस ले पाए। देखिए अगर मैं यहाँ पे यूजर बनाया, अगर मैं सामने वाली मशीन का एसएसएस लूंगा तो ये यूजर मुझे सेम क्या करना पड़ेगा, जो यूजर मैंने यहाँ से बनाया वही सेम यूजर आप इस पे भी बनाओगे, सेम यहाँ पर। तो मैंने सोच पाया कि मैंने जब इस मशीन से इस मशीन को एक्सेस करूंगा तो मुझे क्या चाहिए, रूट से एक्सेस नहीं करेंगे हम, दूसरे यूजर से एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं क्या करता हूँ, आपके लिए एक यूजर बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यूजर ऐड किया, और डेवऑप्स के नाम से एक यूजर बना लेते हैं। यहाँ पर भी बन गया आपका यूजर, इसको भी पासवर्ड दे दो आप, AskWD। और क्या पासवर्ड देना है आपको इसमें, जो भी आपको देना है अपना इसमें साइन कर दो। देखिए इस मैनेज होस्ट पर, इस वाली मशीन पर आपको कोई पैकेज नहीं डालना है आपको इसमें। यहाँ पे बस ओनली यम बना दोगे। लेकिन मेरे पास यहाँ पे कोई यम नहीं है, यम रेपोलिस करोगे तो यहाँ पे आपको यम बनाना एक बार और दिखा दूंगा। बस मुझे करना कुछ नहीं, पूरी फाइल को कॉपी पेस्ट करके यहाँ कर दूंगा, यम रेपोलिस। देखिए अभी इस पर कोई यम नहीं बना हुआ दिख रहा है आपका, तो यहाँ पे मुझे यम बनाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ बता दिया, सेम सेम यम यहाँ बना लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यूजर बना लिया। अब देखिए वर्क स्टेशन मशीन से जब भी मैं क्या करता हूँ, इस मशीन को एक्सेस करता हूँ डेवऑप्स करके। ठीक है, डेवऑप्स @ इस मशीन में उसका नाम क्या है, सर्वर ONE1। तो देखिए मैंने इसमें अभी यस किया और एडिट करके पासवर्ड दिया।
अभी मैं बात जब भी मशीन को इस मशीन को एक्सेस करता हूँ तो मुझे इसका हर बार पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। मैं इसको पासवर्ड लेस करना चाहता हूँ, पासवर्ड फ्री करना चाहता हूँ। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। तो देखिए अभी तक हमने इतना काम कर लिया। क्या देखो जी, आपने यूजर बना दिया जिसके थ्रू हम एसएचएस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है जी। अभी हम एसएचएस कर तो रहे हैं, अभी हमने एसएचएस क्या कर सकते हैं, ये तो पासवर्ड कर रहे हैं। मैं एसएचएस की जो कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ विदाउट पासवर्ड करना चाहता हूँ, तो मैं इसमें पासवर्ड लेस करना चाहता हूँ। WORD पासवर्ड लेस, या इसको बोल देते हैं की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। क्या बोल देते हैं इसको हम, की बेस्ड ऑथेंटिकेशन, जो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। तो देखिए अब मैं ये वाला काम करने जा रहा हूँ, ये वाला काम। तो ये कैसे करते हैं ये भी देख लो जी। अब की बेस्ड ऑथेंटिकेशन क्या है, मैं चाहता हूँ कि मैं की बनाऊंगा तो की एक दूसरे को सेंड कर दूंगा। तो देखिए अभी मैं इस पकड़ लिया, मैंने कहा था ना पापा बार रख लेंगे उस दिन। ये अपनी इसकी आवाज चाचा इसको बंद कर लो पहले। पास तो नहीं है पापा मारने, इसके पास कैसे आया? इसकी चालू है, बंद कर लिया करो इसको, नहीं पता है, ठीक है ना, क्योंकि फिर उसमें रिकॉर्डिंग वो आवाज भी आती है। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो अगर देखिए मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एसएचएस करता हूँ, रूट रूट भी डेवऑप्स ही कर लेते हैं, डेवऑप्स WORK वर्क STATI1 वर्क स्टेशन। तो मुझे भी इसका क्या देना पड़ता है, बार बार पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पे क्या दिया, पासवर्ड दिया। तो मैं इस पासवर्ड फ्री करना चाहता हूँ दोनों साइड से, इधर से जब मैं इसको एक्सेस करूँ या इधर से इसको एक्सेस करूँ, दोनों को पासवर्ड फ्री करना चाहता हूँ। चलिए करके देखते हैं। तो SSH हाइफन कीजन, पहले क्या करोगे, की जनरेट करोगे। तो की किसके थ्रू जनरेट करनी है, रूट के थ्रू भी करनी है आपको। आपको क्या करना है, SU करना है, हाइफन करना है इस यूजर को, क्योंकि रूट का एक्सेस तो क्या होता है, कंपनी बंद होती है। कोई एक यूजर होता है जिसके पास सूडो पावर होती है, वो क्या करता है, जब सामने वाली मशीन का एसएसएस करता है, उसी मशीन को जब एसएसएस करेगा तो उसको वो की सेंड कर देगा। तो जिससे को बार बार जब ये यूजर जब एसएसएस करेगा इस मशीन को, server1, अभी इसको बार बार क्या करना पड़ेगा, पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, कि कोई भी करे, देखिए आगे होगा आपका। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस मशीन को, इस वर्क स्टेशन मशीन से जब मैं सर्वर वन मशीन को एक्सेस करूं तो मुझे पासवर्ड नहीं देना पड़े। इसके लिए मैं की लेस कर देता हूँ, मतलब पासवर्ड लेस कर देता हूँ की बेस्ड करके। अभी हम कर रहे हैं की बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन, या इसको बोल देते हैं, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं इसको पासवर्ड फ्री। ठीक है, इतना करने जा रहे हैं इसमें। करके देखते हैं। SSH हाइफन की जन जनरेट कर लेते हैं, की जन, एंटर 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 एंटर, पहला काम हो गया। ls करो डॉट SSH करके आप देख लो, देखिए की आपकी बन चुकी है। अब इस की को सेंड कर दो, किस मशीन को, इस मशीन को सेंड कर दो, जिससे कि जब भी आप इस मशीन पर एक्सेस करोगे तो आपको कोई पासवर्ड ना देना पड़े। SSH हाइफन कॉपी आईडी, किसको सेंड करना है, इस यूजर को, डेवऑप्स यूजर को, @ इस मशीन पर ये यूजर बना हुआ है, सर्वर वन मशीन पर बना हुआ है, सर्वर वन। तो आपने यहाँ पे इसका पासवर्ड दिया, देखिए ये की आपकी सेंड हो गई। चाहो तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो, SU हाइफन किस मशीन से देखना है आपको, किस यूजर के थ्रू, डेवऑप्स यूजर से। ls करो डॉट SSH करिए आप यहाँ पर, देखिए ये की आ गई आपकी। चाहो तो चेक कर सकते हो आप ऑथराइज की करके, ये की आपकी यहाँ पर कॉपी हो गई है, कैट करके देख लो चाहो तो। ये की है कि जब भी ये मशीन मुझे चाहे तो एक्सेस कर सकती है कभी भी इस पर्टिकुलर की के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे की पेयर बन जाता है, प्राइवेट की और एक पब्लिक की। पब्लिक की हमने सेंड कर दी, प्राइवेट की हमारे पास है। तो जब भी हमने कभी भी एसएसएच करता हूँ, देखिए इस मशीन पे एसएसएच करता हूँ तो मुझे इसका पासवर्ड दे देना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, पासवर्ड फ्री हो गया आपका।
तो मैंने इसको कोई पासवर्ड नहीं दिया, तो मैं जब भी इस मशीन को एक्सेस करूंगा कभी भी रिमोटली इस मशीन को मैं एक्सेस कर सकता हूँ विदाउट एनी पासवर्ड। इसको बोलते हैं की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। तो ये हमने क्या कर दिया, ये हमने अप्लाई कर दिया की बेस्ड ऑथेंटिकेशन, इसको बोलते हैं की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। इतना काम हो गया। अब इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, इधर भी सेम काम कर देना है आपको, इधर भी सेम काम करना है। क्या करोगे आप, SSH हाइफन कीजन, SSH हाइफन कीजन, ये कौन सी मशीन है, मैनेज होस्ट। इस मशीन पर भी आपको सेम वही काम करना है। एंटर किया, एंटर एंटर, ठीक है, ये आपने अप्लाई कर दिया। अब आप क्या करोगे, SSH हाइफन कॉपी आईडी, किसको सेंड करना है, डेवऑप्स मशीन को, डेवऑप्स यूजर को। ये कहां पर है मशीन आपकी, ये यूजर जो बना हुआ है वर्क स्टेशन पर बना हुआ है, STATION वर्क स्टेशन। देन आपने फर्स्ट टाइम यस, देन आपने क्या किया, रेड एड किया। सर ये हम आईपी एड्रेस से सेंड कर सकते हैं ना? बिल्कुल मत कर सकते हो, आईपी से करो, नाम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, अब मैं इस मशीन को जब एक्सेस करूंगा, इस मशीन को एक्सेस करता हूं, DevOps @WORK वर्क STATION वर्क स्टेशन। तो देखिए मुझे इसका पासवर्ड, तो दोनों साइड से मैंने क्या कर दिया, पासवर्ड फ्री कर दिया। चाहे ये मशीन इसको एक्सेस करे, बट ओनली किस यूजर के लिए, DevOps यूजर के लिए। तो मैंने इसको ओनली इसको अलाउ किया हुआ है। अगर कोई और यूजर एक्सेस करेगा इस मशीन को तो उसको पासवर्ड देना पड़ेगा। देखो अगर मैं यहाँ पे रूट भी करता हूँ तो रूट को मैंने पासवर्ड फ्री नहीं किया, रूट को पासवर्ड आपको देना पड़ेगा। देखिए आ गया ना पूर्व का पासवर्ड आपका, तब आप रूट क्या कर सकता है, उसको एक्सेस कर सकता है, वरना नहीं कर पाएगा। तो ये पहला काम क्या हुआ आपका, इतना काम कर लिया। देखिए अब थोड़ा सा काम बचा हुआ आपका, बस यहाँ पे ये काम हो गया आपका, ये भी काम। अब आपको क्या है, अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि जब मैं क्या करूंगा, इस मशीन पर जाकर के सूडो चलाऊंगा। देखिए मेरे कहने का मतलब क्या है, जब मैं इस मशीन में सूडो पावर यूज करूंगा, इस मशीन में जैसे कि ये यूजर है, जब इस मशीन में जाकर के जब ये यूजर सूडो पावर यूज करेगा तो देखिए क्या करेगा। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, देखिए अभी तो मैं इसी से हूँ, मैंने कोई यूजर क्रिएट करना है, इस मशीन पर यूजर ऐड करना है, यूजर 01 ये मैंने क्रिएट किया। तो अभी देखिए क्या आ रहा है, ये यूजर इस मशीन पर यूजर क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि इसके पास अभी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज नहीं है। ये यूजर सुपर यूजर तो है, मैंने इसको पहले से क्या है, सुपर यूजर का प्रिविलेज और देना है इसको। अगर इसने क्या किया, यहाँ पे आकर के सूडो लगा दिया और इसने अपना पासवर्ड दिया, जो भी इसका पासवर्ड है, इसको सुपर यूजर का प्रिविलेज मैंने अभी नहीं दिया हुआ है क्योंकि ये यूजर सुपर यूजर नहीं है। देखिए मैं यहाँ पे आईडी करता हूँ, क्योंकि सुपर यूजर अगर ये होता तो या तो ये व्हील्स ग्रुप में ऐड होता या इसकी sudoers फाइल में ऐड कर दूं, या तो ये व्हील्स ग्रुप में ऐड कर दो उसको, या फिर आपका इसे sudoers फाइल में ऐड कर दो। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी अलग से फाइल बना देता हूँ, क्या करते हैं, इसकी फाइल बना देता हूँ इसकी। इसको क्या करना है, DevOps यूजर को sudo का प्रिविलेज और देना है। तो हमें क्या करना है, इसमें sudo के राइट्स देने हैं। तो मुझे क्या करना है, गिव sudo प्रिविलेज जो SSH यूजर है, जिससे कि जब भी रिमोटली जब इस मशीन पे वो बंदा जाएगा और जब कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर परफॉर्म करेगा, क्योंकि जब ये मैं यहाँ से बैठ करके क्या करूंगा, इस मशीन पर काम करना है मुझे, किस यूजर के थ्रू काम करना है, DevOps के थ्रू। इसके पास तो क्या है, राइट्स ही नहीं है, तो ये काम कैसे करने देगा, तो मैं तो यहाँ पे काम ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैं इस यूजर पे क्या करूंगा, इस यूजर के लिए sudoers की परमिशन अलाउ कर दूंगा। तो वो कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है आपका। क्या करोगे, यूजर ऐड कर दोगे, सॉरी यूजर मोड कर दो, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं आपको। यूजर मोड किया मैंने, हाइफन कैप्स में जी WSWA व्हील, तो आप इस यूजर को व्हील ग्रुप में ऐड कर दो। सबसे आसान तरीका क्या होता है, व्हील ग्रुप में आप ऐड कर दो। व्हील ग्रुप में ऐड किया मैंने इसको, किसको ऐड करना है, इस यूजर को। पर देखिए मैं DevOps से नहीं कर सकता, ये काम DevOps से नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, sudo su करके हाइफन करके रूट से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये काम कौन कर सकता है, रूट कर सकता है। अब हम करते हैं इसमें यूजर मोड हाइफन कैप्स में जी WSWA व्हील,
किसको ऐड करना है? डेवऑप्स यूजर को, जिससे कि इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स आ जाए, वरना ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। चलो, अब इसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स आ गया। फिर अब मुझे दूसरा काम क्या करना है कि जब ये बंदा, अभी मैं देखिए बाहर आ गया, ये काम करेगा, तो इसने रेड किया, तो ये क्या लिखा हुआ देखिए अभी आपका ये। अब मैं इसमें आईडी प्रेस करता हूँ, तो देखिए अभी भी आप देखिए इसमें क्या आ रहा है, अभी भी आपका सही दिख रहा है। तो एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लॉग आउट करके दोबारा से इसमें लॉग इन करना पड़ेगा। अब देखिए मैं आईडी करता हूँ, देखिए ये आगे दिख रहा है आपका, क्योंकि जब पहले सेशन था तब इसके पास राइट्स नहीं थे। जब इसने सब पहले सेशन लिया था, जब इसके पास कोई राइट्स नहीं थे, तो मैंने इसको राइट्स तो दे दिए। जब तक ये लॉग आउट करके बाहर नहीं आएगा, तो जो नई परमिशन होती है अप्लाई नहीं होती। ध्यान रखना। देखिए अब इसके पास क्या होगा, राइट्स आ गए। तो अब ये क्या कर सकता है, ये जो पर्टिकुलर टास्क होता है ये परफॉर्म कर सकता है, बट टास्क तो परफॉर्म कर पा रहा है ये, बट बार बार इसको ये क्या पूछा जा रहा है, सूडो का पासवर्ड पूछता है ये, कि जब तक इसके पास सूडो का पासवर्ड नहीं होगा, मतलब ऐसे खुद का पासवर्ड, ये सूडो का पासवर्ड क्या होता है, डेवऑप्स का खुद का पासवर्ड है, तो ये बार बार अपना पासवर्ड टाइप करेगा। तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा, पासवर्ड फ्री कर दूंगा। सूडो को भी क्या कर देता हूँ, पासवर्ड फ्री। देखिए अब आपका यूजर बन गया होगा, देखिए बन गया यूजर आपका। बट इसको भी मुझे क्या करना है, पासवर्ड फ्री करना है। सूडो के राइट्स मुझे, जब भी मैं सूडो कमांड चलाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ये बार बार पासवर्ड टाइप ना करना पड़े, तो इसको भी फ्री कर देते हैं। तो एसयू करके हाइफन करके दोबारा से मैं रूट में आता हूँ, और विम /etc करके सूडोवर्स में आ जाओगे। सूडोवर्स नाम की फाइल है। देखिए विम काम नहीं करे, क्योंकि इस पर विम अभी नहीं काम कर रहा, वी से करता होगा आपसे। तो आपको सबसे लास्ट में आना है यहाँ पर। इसमें एक व्हील ग्रुप होता है बाय डिफॉल्ट आपका। देखिए व्हील ग्रुप है आपका, व्हील ग्रुप में ये नंबर लाइन होती है आपकी, ठीक है ना। एक मिनट रुको, अच्छा ठीक है। ये देखिए ये लाइन है, आप इसमें क्या करोगे, ये लाइन हटा दोगे बस। तो ये बार बार आपसे पासवर्ड ही पूछेगा। जब भी आप सूडो कमांड चलाओगे तो सूडो का पासवर्ड ही आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। और मैं इसको सेव कर देता हूँ, ये हो गया, ठीक है। इतना काम आपको करके छोड़ देना है, बस ये हो गया आपका सूडो का कंसेप्ट पूरा क्लियर। देखिए ये भी आपका हो गया यहाँ तक, ये प्रिविलेज आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए इतना सारा काम कर लिया हमने ये। अब लास्ट में क्या, पैकेज तो पहले इंस्टॉल कर चुका था, ये भी काम हो गया आपका। एक छोटा सा काम और करना है, यही सेम टास्क में यहाँ पे और परफॉर्म कर दूँ, क्योंकि अभी देखिए इसमें जो यूजर है डेवऑप्स नाम का, ये भी खुद के सिस्टम पर नहीं काम कर सकता, क्योंकि अगर मुझे यहाँ लोकल होस्ट पर कोई टास्क परफॉर्म करना पड़ा तो मुझे इसके लिए भी क्या करना है, ये सेम टू सेम टास्क परफॉर्म करना पड़ेगा। आप देखो जी, यूजर ऐड, ये काम यहीं से कर देता हूँ मैं, vim/etc sudoers। अच्छा मुझे इस पे आना ना, वर्क स्टेशन पे, vim/etc sudoers। देखिए मैं इसमें छोटा सा काम करूंगा, इसमें मैं यूजर मोड से अलाउ नहीं करूंगा। अगर किसी इंडिविजुअल यूजर को आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो, जैसे मैं अभी आपका बताता हूँ, तो दूसरे प्रोसेस से बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपका रूट दिख रहा है, आपका रूट को वाई कर लो, पी कर दो यहाँ पर, और यहाँ पे क्या करना, आप डेवऑप्स लिख देना, तो भी आपका अलाउ हो जाता है आपका डेव ओपीएस डेवऑप्स, ठीक है। और मैं इसके लिए भी क्या करना चाहता हूँ, पासवर्ड फ्री करना चाहता हूँ। तो ये कमांड यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इसको कॉपी कर लेना, इस पूरी लाइन को कॉपी करके आप इस लाइन को क्या कर दोगे, यहाँ पेस्ट कर देना बस, यहाँ पर शिफ्ट करके इंसर्ट, ठीक है। बस इतना करके बस आप
ये यहाँ पे ये यूजर क्या होगा, डेवऑप्स यूजर पर क्या होगा, sudo के प्रेफिक्स मिल जाएगा। राइट हैंड क्लिक करके एंटर कर देना। आपको इसमें दो कमांड टाइप नहीं करनी पड़ेगी, कौन कौन सी, व्हील ग्रुप में ऐड करनी तो सीधा सीधा मैंने sudo फाइल में ऐड कर दिया आपका। तो दो तरीके हो गए, sudo फाइल में ऐड करना और व्हील ग्रुप में ऐड करना। फिर उसको परमिशंस, तो अगर मैं यहाँ पे su करके हाइफन करके डेवऑप्स करता हूँ इस मशीन के अंदर भी, तो देखिए मैंने क्या कहा, sudo लिखा और यूजर ऐड किया, यूजर 01। देखिए अब आपका देखिए कोई भी पासवर्ड नहीं मांगा इसमें मुझे, फर्स्ट टाइम मैंने पहली बार इसमें ये कमांड टाइप की है। तो देखिए आपका sudo अलाउड भी हो गया और उसमें कोई पासवर्ड नहीं मांगा इसमें। तो ये पूरी लैब आपकी प्रिपेयर होगी। अब आपको कैसे पता चलेगा लैब प्रिपेयर हुई कि नहीं हुई, अब देखो मैं करके दिखाता हूँ आपका। एनसिविल हाइफन हाइफन वर्जन, वर्जन चेक कर लो कि वर्जन से चेक कर लो कि आपका ये पैकेज इंस्टॉल्ड है। ये हम चाहते उसी में चेक कर लेते हैं। ये देखिए इसकी बाय डिफॉल्ट क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। ये यूजर मैंने यहाँ पे होम के अंदर डेवऑप्स में काम कर रहा हूँ, इसके अंदर प्लगइन्स होते हैं, ये सारी चीजें। ये इसकी एग्जीक्यूटिव की क्या होती है, लोकेशन की। एनसिविल क्या होते हैं, कमांड होती है। ये कहां से रन करेगी, आपके बिन के अंदर से। अभी देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ, एनसिविल करके हाइफन हाइफन लिस्ट हाइफन पोस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ऑल कर देता हूँ। देखिए अभी आगे के जो प्रैक्टिकल्स हैं मैं उसमें जो स्टार्ट करूंगा, ये सारी चीज स्टार्ट करूंगा। तो होस्ट की एंट्री अगर डेटा है तो सर्वर जो 1 है उसकी एंट्री नहीं है मेरे पास अभी। तो जब भी मैं कोई कमांड टाइप करूंगा, अभी बस ओनली कितना काम हुआ इसमें आपका, ये लैब प्रिपेयर हुई है अभी आपका। लैब प्रिपेयर का मतलब क्या होता है कि लैब में आपको क्या काम करना है, आपको अपने सिस्टम में आईपी देना है, प्लस अपने सिस्टम पे होस्ट नेम देना है। ठीक है, आपने अपने सिस्टम में होस्ट नेम दे दिया, आईपी दे दिया, स्लैश ईटीसी के अंदर होस्ट फाइल में आपको एंट्री करनी है। ठीक है, ये एंट्री कर दी तो ये सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं आपको बताऊंगा आगे जो चैप्टर है, चैप्टर से स्टार्ट करूंगा फिर आपका। तो अपने घर में ये लैब बना लेना, जैसे कोई डाउट हो मुझे पूछ लेना। लैब इतनी बनेगी आपकी, अब इसी सिस्टम पे देखिए मैं कल आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, इसी सिस्टम पे सेम टू सेम। मैंने भी इसमें कोई काम नहीं करूंगा, ये आप लोगों का इसी क्लास के लिए रिजर्व किया। और जो वीडियो होगा इसी क्लास के वीडियो में क्या करूंगा, अपलोड करूंगा। क्योंकि और में क्या है, किसी में कोई साउंड आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो बहुत सारे उसमें डिस्टर्बेंस है। इसलिए ये बैच मैंने इसी पर्पज के लिए बनाया है कि जिन जिन का जो रह गया है वो हो जाएगा और जिसको रिकॉल करना है उसका हो जाएगा आपका। ठीक है, ये पूरी लैब। तो कल मैं चैप्टर 1 स्टार्ट करूंगा इसमें। ठीक है, और रश्मि, श्रद्धा और दीपक तीनों एक बैच और मेरा चल रहा है सुबह का, उसमें 7 चैप्टर स्टार्ट करूंगा। तो आप वहां पर कंटिन्यू करोगे, जो बंदे यहाँ कंटिन्यू करना चाहें वो यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं स्टार्टिंग से, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एक स्टूडेंट है उसे मुझे स्टार्ट कराना है, आशुतोष को, उनका भी स्टार्ट नहीं है। तो ये बैच उनके लिए मैंने डिजाइन किया हुआ है। तो जो जो बच्चा इस क्लास में आना चाहता है आए, क्लास लेना चाहता है ले, और नहीं तो उसे कोई कोर्स नहीं है उसके लिए। ठीक है जी, तो ये पूरी आपकी लैब बन करके तैयार है। तो ये मैंने न्यू बैच इसीलिए डिजाइन किया कि इसके सारे में वीडियोस अपलोड करूंगा। तो देखिए इसमें हमने कितना काम किया, आईपी दिया, होस्ट नेम दिया, ये सारा काम कर लिया, ये बना दिया, ये एसएसएल बन गया, सूडो प्रिविलेज हो गया, ये सारा काम ये सब मैंने लिखा हुआ है इसमें। देखिए किस तरह से आईपी देते हैं, सारी चीज लिखी हुई इसमें आपका। ठीक है, ए टू जेड सारे स्टेप लिखे हुए हैं। ठीक है, जितना मैंने सारा काम किया सब स्टेप्स में स्टेप बाय स्टेप लिखे हुए हैं, ए टू जेड ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। देखिए यम के भी स्टेप्स लिखे हुए हैं सारे इसमें। तो ये फाइल मैं आपको दे दूंगा, आप जिससे कि अपने घर पे बना पाओ। ठीक है, कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल हुए हैं आपके यहाँ पर, ये सारी चीजें, क्या क्या हमने काम किया है, मैनेज उस पर क्या क्या काम होगा आपका इसमें, सारा काम इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, टूवर्स की परमिशंस क्या है। तो ये पूरा का पूरा बस आपका बस लैब प्रिपरेशन है आपका। किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, मैं आज इतना ही रखता हूँ इसमें। ठीक है,
कोई किसी को डाउट हो बताइए जल्दी से, जितने भी हैं कोई डाउट हो तो बताइए। अगर घर पे आप लैब बनाते समय किसी को कोई दिक्कत होती है तो एक बार मुझे अपने सिस्टम का एसएसएस देना, एक्सेस करके मैं आपके सिस्टम में उसको प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूंगा। और एनसीबीएल जब भी आपका सक्सेसफुल रहेगा जब आप उसकी लैब कर लोगे। जब तक आप लैब नहीं करोगे जब तक कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला आपका, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये 2 वीडियो बन गए आपके, दोनों आज में अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक है जी। ओके, थैंक यू सर। चलो जी।